हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को हमारे न्यूज चैनल में, जहां हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। और सभी खबरें सिलेक्टेड और आपके काम की होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। नरेंद्र सिंह तोमर के पास पूरा पावर नहीं, वरना कानून वापस लेते। राकेश टिकैत बोले वही मंत्री है जिनके पास पावर हो। 31 मार्च तक जारी रहेंगे कोविड-19 गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने दिया आदेश। क्या आदेश दिए दोस्तों, जानेंगे पूरी खबरों को विस्तार से। फिर से लगेगा लॉकडाउन, सख्ती बरतने के मूड में राज्य। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले आए हैं। सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये तक की कोरोना वैक्सीन की कीमत। सब्जी मंडी से राहत की खबर। प्याज के भाव 16 रुपये प्रति किलो हो गए हैं कम। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब देश के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। बताएंगे आईएमडी का ताजा अपडेट। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट से झूमे खरीदार। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम लास्ट में आपको बताएंगे कि कितना सस्ता हो गया है सोना। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत सारी काम की खबरें निकल के आ रही है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मेरे मेहनत के लिए छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिए। तो आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। नरेंद्र सिंह तोमर के पास पूरा पावर ने, वरना कानून वापस लेते। राकेश टिकैत बोले वही मंत्री आए जिनके पास पावर हो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, कृषि कानून के विरोध में किसान 180 अधिक दिनों से दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत इस आंदोलन का मुख्य चेहरा। वो आंदोलन को आगे बढ़ाने के मकसद से विभिन्न राज्यों में हो रहे किसान महापंचायतों में भाग ले रहे। मीडिया से भी उनकी बातचीत लगातार जारी है। इस बीच लंबे समय से किसान नेता और सरकार की बातचीत ठप पड़ी है। इस मुद्दे पर राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार जितने भी मंत्रियों को बातचीत के लिए भेजती थी, उनके पावर में कटौती करके उन्हें भेजती थी। उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र सिंह तोमर के पास पावर होता तो कानून वापस ले लेते, क्योंकि वो भी खेती किसान से जुड़े हुए हैं। साथ ही एनडीटीवी से जुड़े बातचीत में उन्होंने कहा पूरा पावर देकर सरकार किसी को भी भेजे, उन्हें पूरी ताकत देकर भेजे। जो कहोगे वो हम मान जाएंगे, तो फैसला हो जाएगा। अब सरकार मंत्रियों को तो जरूर भेज रही, लेकिन उनके अधिकारों में कटौती करके भेज रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि उनके पास पावर नहीं है। वो बोले उनको पूरा पावर देकर नहीं भेजा, उनके पास पूरा पावर नहीं है। अगर होता तो अब तक कानून वापस ले लेते, क्योंकि वो भी खेत में काम करते हैं, उनको नुकसान हो रहा है या नफा हो रहा है, उसी आधार पर कर देते वो। 31 मार्च तक जारी रहेगी कोविड-19 गाइडलाइन। गृह मंत्रालय ने दिए ये आदेश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच राज्य सरकारों को भी सलाह दे रही है। सरकार ने कहा कि गिरते मामलों के बीच में हमें निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है। साथ ही आपको बता दें, गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर मौजूदा गाइडलाइन को आगामी 31 मार्च तक बढ़ाने का आदेश दिए हैं। साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने का आदेश भी दे दिए हैं। लगातार कम हो रहे कोविड-19 मामलों में बीते दिनों में कुछ इजाफा देखा गया। महाराष्ट्र, केरल के अलावा कई और राज्यों में भी मामला में इजाफा हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार निगरानी, कंटेनमेंट और सावधानी को लेकर के पहले से लागू गाइडलाइन को बढ़ाने के आदेश दे दिया। ये गाइडलाइन अब 31 मार्च तक जारी रहेगी। इसके संबंध में गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया। वही सरकार बढ़ते मामलों के बीच अब राज्य सरकारों को भी सलाह दे रही है। सरकार ने कहा कि गिरते मामलों के बीच हमें निगरानी और कंटेनमेंट बनाए रखने की जरूरत है। फिर लगेगा लॉकडाउन, सख्ती बरतने के मूड में राज्य सरकार। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 332 नए मामले आए हैं। वहीं पर झारखंड में भी कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। आपको बता दें, भारत में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली, जिससे लोग सहम से गए हैं। इसी बीच लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं फिर से लॉकडाउन तो नहीं लगा दिया जाएगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,488 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,10,79,979 हो गई है। वहीं पर 113 नई मौतों के बाद कुल मौतों की संख्या 1,56,938 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या अब 1,59,590 है और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,76,03,451 है। इससे पहले शुक्रवार को भी एक दिन में कोरोना का 16,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। उधर महाराष्ट्र में लगातार तीसरे दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 8,000 से अधिक मामले सामने आए तथा महामारी से 48 और मरीजों की मौत हो गई।
सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपये तक की कोरोना वैक्सीन की कीमत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपये निर्धारित की है, जो 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए निजी अस्पतालों में उपलब्ध रहेगी। सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी कि सूत्रों के अनुसार टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हो जाएगा। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक घोषणा होने पर कीमत में बदलाव संभव है। सरकार ने फैसला किया है कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त टीका लगाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि वैक्सीन की एक खुराक के लिए कॉस्ट ब्रेकअप 150 रुपये बताई जा रही है। इसमें सेवा शुल्क के रूप में 100 रुपये और जुड़ जाएंगे, फिर निजी अस्पताल लाभार्थियों से कीमत वसूल हो जाएंगे। सूत्रों ने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा लिया गया और इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना भेजी जा रही है। सब्जी मंडी से राहत की खबर है। प्याज के भाव 16 रुपये प्रति किलो हो गए हैं कम। जी हां दोस्तों, सब्जी मंडी से राहत की खबर है। लंबे समय से बेलगाम प्याज शुक्रवार को 16 रुपये प्रति केजी सस्ता हो गया। थोक भाव 38 से 48 रुपये था, जो घट कर के अब 28 से 32 रुपये किलो हो गया। खुदरा मूल्य भी 35 से 40 रुपये किलो हो गया, जो 45 से 55 रुपये तक चल रहा था। मंडी में 2 तरह का प्याज आ रहा है। नासिक से आने वाले प्याज का थोक भाव 48 रुपये प्रति किलो था, जो अब 32 रुपये प्रति केजी हो गया है। इसके मूल्य में 16 रुपये प्रति केजी की गिरावट आई है। पश्चिम बंगाल से आने वाले प्याज की थोक में 38 रुपये था, जो अब 28 रुपये प्रति केजी हो गया। इसके भाव में 10 रुपये प्रति केजी की गिरावट आई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते अब देश के इन हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। आइए हम आपको बताएं IMD का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में तेज धूप निकलने से लोगों को ठंड से राहत मिली है। शनिवार को ही सुबह हल्की गर्मी के साथ 21.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली NCR से लगे लोग दूसरे हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ जिलों में तेज बारिश हो सकती है। हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र और पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, देवबंद, नजीबाबाद, बिजनौर, मेरठ, खतौली, हस्तिनापुर, चांदपुर, अमरोहा और मुरादाबाद जिलों के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम में आए इस बदलाव की वजह उत्तर पश्चिम में आए विक्षोभ को लेकर के है। सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, झूमे खरीदार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, यदि आप भी सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। सस्ता सोना खरीदने का आपके पास सुनहरा मौका। फरवरी महीने के आखिरी कारोबारी हफ्ते से आखिरी दिन शुक्रवार को सोने के भाव में गिरावट का दौर जारी रहा। सोना अपने उच्चतम कीमत से 10,000 रुपये से भी ज्यादा सस्ता हो गया है। साथ ही आपको बता दें, इस हफ्ते से आखिरी कारोबारी दिन तक सोने की कीमत में 342 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को सोना 342 रुपये सस्ता होकर 45,599 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया, जबकि चांदी 2007 रुपये कम होकर के 67,419 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इस पूरे हफ्ते में सोने की कीमत में गिरावट की स्थिति बनी रही। सोमवार को सोना 46,035 रुपये प्रति 10 ग्राम था, तो मंगलवार को इसकी कीमत 46,455 रुपये पहुंच गई। लेकिन अगले ही दिन बुधवार को यह फिर से गिर गया। बुधवार को सोने 46,307 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं शुक्रवार को ये 45,941 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।